भारत की सरकार ने कुछ दिनों पहले एक ऑर्डर पास किया है जिसमें भारत में जो भी फोन बिकेंगे उनमें पहले से प्री इंस्टॉल होकर एक ऐप आएगा जिसका नाम है संचार साथी। इसकी वजह से मीडिया और पब्लिक में बहुत ही हल्ला मच रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों, आइए समझने की कोशिश करते हैं। 28 नवंबर 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक ऑर्डर पास किया। ये ऑर्डर सीक्रेट था जो केवल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भेजा गया था, लेकिन किसी तरीके से ये डॉक्यूमेंट लीक हो जाता है। इस डॉक्यूमेंट में मोबाइल फोन कंपनीज को ये ऑर्डर दिया गया था जो भी फोन कंपनी बनाएगी उनमें संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होकर आएगा और जो पुराने फोन है उनमें यही चीज अपडेट के थ्रू की जाएगी। ये काम करने के लिए कंपनीज को 90 डेज की डेडलाइन दी गई है और साथ ही 120 डेज में रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया। बेसिकली जो भी फोन इंडिया में बिक रहे हैं, चाहे वो iOS हो या फिर एंड्रॉइड, सबको ये ऑर्डर दिया गया है। हालांकि एप्पल ने इस चीज को करने से मना कर दिया है। एप्पल ने कहा हम अपनी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे सरकार की दो कॉन्फ्लिक्ट बातें बाहर आती हैं। एक तरफ मोबाइल कंपनीज को जो ऑर्डर दिया गया है उसके हिसाब से हम इस ऐप को अनइंस्टॉल या फिर डिसेबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ये बातें पब्लिक में लीक हो जाती है उसके बाद 2 दिसंबर को टेलीकॉम मिनिस्टर बोलते हैं कि ये ऐप ऑप्शनल रहेगा, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं या चाहे तो रख भी सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो उन्होंने बोला है वो सच बोला है या सिर्फ इसलिए क्योंकि पब्लिक विरोध कर रही है उसको शांत करने के लिए बोला गया है। सरकार का कहना है कि ये काम हम साइबर सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि ये पब्लिक के ऊपर नजर रखने के लिए किया जा रहा है, पब्लिक की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर सच में सरकार ये पब्लिक सर्विलांस के लिए कर रही है तब ये बहुत घटिया चीज है। इंडिया पहला ऐसा डेमोक्रेटिक देश बनेगा जिसके अंदर सरकार कुछ ऐसा कर रही है। अभी तक पूरे वर्ल्ड में केवल 3 देश ऐसे हैं जिनमें ऐसा हो रहा है, पहला रसिया, दूसरा चाइना और तीसरा साउथ कोरिया। और तीनों देश के हालात तो आपको पता ही होंगे कि उनमें कैसी डिक्टेटरशिप चलती है। और साउथ कोरिया में तो सिर्फ ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होता है, यानी इंडिया की हालत साउथ कोरिया से भी ज्यादा खराब होने वाली है, ऐसा देख के लग रहा है। खैर, आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या ये सरकार सही कर रही है साइबर सिक्योरिटी के लिए या फिर सरकार साइबर सिक्योरिटी के नाम पर पब्लिक सर्विलांस करना चाहती है? कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।